से मैं बाहरूफ हूँ। आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पापुर से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तर्क के साथ बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सेवा सिंह बाली ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैं गरीब लोगों की आवाज के लिए जम्मू कश्मीर के गांव के पंचों और सरपंचों को जो पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है वो उस पारिश्रमिक के बराबर नहीं है जो विभिन्न राज्यों के अन्य पंचों और सरपंचों को प्रदान किया जाता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान में पारिश्रमिक रुपये 3,000 सरपंच को प्रदान किया जाता है और 1,000 रुपये का पारिश्रमिक पंच को प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में समान रूप से स्थित पंचों और सरपंचों को रुपये का पारिश्रमिक दिया जाता है। आगे लिखा है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को देखें और संबंधित अधिकारी को उक्त शिकायतों के निवारण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दें। को हमने दिया था और मैं प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने ये सभी चीज़ों से पर गौर लगाया था। ये मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें हमने ये तफसील से ये बताना चाहूँगा। 31 तारीख को हमने दिया था और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेने के लिए कह दिया है। और ये अब आज हम
सेक्रेटरीट में अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाके ये लेटर जो है प्रोवाइड करेंगे। और जम्मू में बीती रात जेडीए डिपार्टमेंट के जरिए तोड़फोड़ की गई और लोगों के घर तोड़े गए। उन सबको लेकर यह लोग सड़कों पर उतरे थे कि जेडीए डिपार्टमेंट में बिना किसी नोटिस के इनके घर पर तोड़फोड़ की गई है और अब इन लोगों का यह कहना है कि हमें हमारे घर वापस दिए जाएं। कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। जम्मू से कई पार्टियां जैसे कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और बहुत से ऐसे अन्य दल थे जो उनकी सपोर्ट में आज सड़कों पर उतरे। जम्मू का चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का बंदा है उसको निकालो और बाहर से लाओ। आप जाइए कहीं भी, जम्मू में पंप खुले हैं, पेट्रोल पंप गवर्नमेंट के हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज रखे गए हैं वो यूपी, बिहार और गुजरात के हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं रखने चाहिए, लेकिन जब हमारे घर के मेंबर जो है वो भूखे मर रहे हैं, वो बच्चे दरबदर हो रहे हैं और आप बाहर से लाके उनको मुलाजमत यहाँ करा रहे हो। आप श्रीनगर में जाओ एयरपोर्ट के पार, देखिए पूरा ठेका जितना भी वो टेंडर दिया हुआ है पूरा गुजरात के लोगों को दिया हुआ है। बढ़ेंगे आगे। जिला किश्तवाड़ में पीएमईजीपी योजना के आवेदकों के संबंध में यूनिट स्थापना प्रमाण पत्र में देरी और बैंकरों के जरिए गारंटर बंधक की मांग के संबंध में एक संवाद पत्र सौंपा गया। प्राप्त शिकायतों के संबंध में डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक KAS GMDIC डोडा के नाम पर संवाद पत्र सौंपा गया है। GMDIC ने उद्योग और वाणिज्य विभाग से जनता को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। GMDIC ने आगे आश्वासन दिया है कि प्राप्त लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है और सरकार की प्राथमिकता क्षेत्र की योजना होने के बाद उच्च स्तर के साथ हल किया जाएगा। मैं आपके लिए यूथ की तरफ से आया हूँ, तो छात्रों से सर जी, तो वहाँ कई सारे उसके बाद उनको प्रोसेस छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो वही एप्लीकेशन में आपके लिए यूथ की बात नहीं। ये क्या आपको मॉर्गेज मांग रहे हैं गारंटर और की तरफ से आया हूँ, तो छात्रों से सर जी, तो वहाँ कई सारे उसके बाद उनको प्रोसेस छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो वही एप्लीकेशन से नीचे किसी को गारंटर नहीं चाहिए पीएमईजीपी स्कीम की गाइडलाइंस के मुताबिक। तो बार बार लोग बोल रहे थे कि हमें बैंकर जो है गारंटर मांगते हैं। डीसी साहब DLRC चेयरमैन की हैसियत से बार बार इनको इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं मीटिंग्स में, बैंकर्स को, LDM को, क्लस्टर हेड को, बाकी भाई ऐसा मत कर रहे हैं आप। और मैं भी एज ए मेंबर सेक्रेटरी कम कन्वीनर बार बार बताता रहा हूँ इनको। तो मुझे तो लगता नहीं था कि आज तक ऐसा हो रहा है। कंप्लेंट तो आती हैं, लेकिन आज तो रिटर्न कंप्लेंट आई है एक आदमी के बारे में, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी। और जो दूसरा इशू बना है जो कि भाई यूनिट एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट दे दो जी हमें, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि यूनिट एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो नहीं लगती है मुझे। देखें, बैंक जब किसी को सैंक्शन करने जाता है तो प्री सैंक्शन से पहले वो यूनिट को जाता है देखने के लिए, रिपोर्ट बनाता है। खबर जम्मू से। राष्ट्रीय मानव अधिकार, वैश्विक परिवार और देश का विकास अखिल भारतीय समाज सुधार संगठन और जम्मू कश्मीर के नागरिक समाज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के चौकीदार एसोसिएशन के समर्थन के साथ ही संयुक्त रूप से संभाग के जरिए जारी नवीनतम परिपत्र में छूट जैसे ज्वलंत मुद्दे आयुक्त कश्मीर और हरियाणा सरकार के पैटर्न के अनुसार उनके वेतन को 1500 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दें और उन्हें पेंशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन, बिजली, बस मेला और चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त प्रदान करें, क्योंकि वो 24 घंटे एक आदमी की सेना में काम कर रहे हैं और खतरनाक मोड में खुद को रखने के साथ ही हर परिस्थिति में सरकार को समर्थन कर रहे हैं। एडवोकेट M.I. जरगर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से और समाज सुधार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और देश का विकास की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, इसका मुद्दा एक ही है कि हम जम्मू कश्मीर जो चौकीदार एसोसिएशन है जिसके वो वहाँ का जम्मू कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है, चीफ ऑर्गेनाइज़र भी है गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब, वो भी हमारे साथ हैं और कुछ चौकीदारान भी आए हैं, तो इनको सपोर्ट करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई।
आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिशन डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह सब्याल ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की उप जिला नौशहरा के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बात की और किस प्रकार आने वाला गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई और सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और उन पर सभी कार्यों को सौंपा गया। जो 26 जनवरी हमारा आ रहा है उसके सिलसिले में बुलाई गई थी और इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं सब डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे पहले कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और फंक्शन जो है बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जाएगा हर ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर और अपने नौशहरा डिविजनल हेडक्वार्टर पर भी, जिसका फंक्शन जो है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हम करेंगे। और वहाँ एक बॉर्डर टूरिज्म की तरफ से एक बड़ा फेस्टिवल करवाने तो फ्लैग वो देंगे, फ्लैग तो हमारा है एक फ्लैग। और खबर किश्तवाड़ से ही समुदाय की भावना को बढ़ाने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पुलिस ने किश्तवाड़ क्षेत्र में आम जनता के बीच फेस मास्क बांटे। एसएसपी शफाकत हुसैन भट्ट ने निर्देश पर अभियान शुरू किया गया और पुलिस थाना किश्तवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में आम जनता के बीच मास्क बांटे गए। अभियान के दौरान आम जनता को भी कोविड-19 नियम की आवश्यकता के बारे में बताया गया। उन्हें उचित स्वच्छता बनाए रखने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क पहनने के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा उन्हें नियमित रूप से कोविड-19 एसओपी का पालन करने की भी सलाह दी गई। समुदाय के सदस्यों ने आम जनता को ऐसी सेवाएं प्रदान करने में पुलिस की भूमिका की सराहना की। राइज आ गया, दोबारा से ये केसेस बढ़ गए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और पूरे रियासत यूटी जम्मू कश्मीर में। तो उसके पेश नज़र हमने दोबारा से इसको बिल्कुल हाई अलर्ट पे कर दिया है और हमारी चेकिंग और लोगों को जो इसमें अवेयरनेस वो लगातार जारी है। कोविड की गाइडलाइंस को पालन करने के लिए हम सब लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक भीड़ भाड़ में जाने से परहेज़ करें और जितना भी कोविड की गाइडलाइंस है उनको पालन करें, ताकि ये फिर से जो कोविड का राइज हो रहा है इससे हमारे शहरियों की कीमती जानों को बचाया जा सके। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के जरिए जारी गाइडलाइन की लोग जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसी को देखते हुए परगवाल प्रशासन हरकत में आया और जो लोग एसओपी की धज्जियां उड़ा रहे थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार परगवाल ने कई लोगों के मास्क न लगाने पर चालान काटे, साथ ही मोटर वाहन के भी चालान काटे गए। चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने कहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो कोरोना नियमों का पालन करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थर्ड वेव है जो स्टार्ट हो चुकी है। इससे ये तो है नहीं कि लोगों को समझाया जाए इस चीज़ के बारे में, तो लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस है। आज हम मार्केट में इसलिए आए हैं लोगों को बताने के लिए थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, तो समझाया भी जा रहा है लोगों को और एट द सेम टाइम हमने फाइन भी कर रहे हैं जो रिपीटेडली इसको वायलेट कर रहे हैं। तो आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। घर से बाहर आते हैं तो ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आए, अगर बाहर आते हैं तो मास्क पहने, जगह जगह थूके ना, सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल
24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल बट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारेगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तर्क के साथ बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जिला प्रशासन बड़गाम में दिन ब दिन कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बड़गाम ने स्वास्थ्य विभाग के जरिए प्रदान किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया है। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है। कार्यकारी अधिकारी से बात करते हुए कहा है कि जैसे जैसे कोविड तेजी से बढ़ रहा है, हमने कोचिंग संस्थानों को शिक्षा के ऑफलाइन मोड को बंद करने और ऑनलाइन मोड को अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि वो जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि वो सभी कोविड एसओपी को छोड़ दें, मास्क पहनें और सैनिटाइजर का उपयोग करें ताकि हम कोविड-19 से छुटकारा पा सकें। जो बगैर बिना मास्क चलते हैं वो हम जुर्माना करते हैं और यहाँ से मास्क फ्री तकसीम करते हैं। तकरीबन 500 मास्क पिछले 3 दिन में हमें तकसीम किया हो गया। और जो रेड जोन इलाका, उस रेड जोन इलाके में हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोगों को फिल करने की बात मत आ गई। खबर श्रीनगर से है। उप कोषागार में लेखाकारों की ओर से पेंशनरों के खातों से 38 लाख से ज्यादा की धनराशि के गबन का मामला सामने आया है। कोषागार के अधिकारियों ने पुलिस को मामले की शिकायत सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर उप कोषागार के ट्रेजरी ऑफिसर नंदन सिंह खत्री उप कोषाधिकारी ने कोतवाली श्रीनगर में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोषागार में कार्यरत लेखाकार सुभाष चंद्र और लेखाकार स्वर्गीय हरिदर्शन बिष्ट की ओर से दस्तावेजों में हेरफेर की गई है।
खबर पट्टन से है। जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मास्क पहनना और इंडोर और आउटडोर कार्यों के लिए सीमित क्षमता को बंद कराना शामिल है। उसी आदेश के मद्देनजर केवल 25 लोगों को चुना गया था। तहसीलदार ने डीओ पुलिस के साथ पलहालन और हैदरबेग के बाजार स्थानों का दौरा किया और कोविड की जांच करने के लिए बेबाहियूर का पीछा किया और बाजार के लोगों और दुकानदारों ने पीछा किया है। कुछ लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया गया। पलहालन में हम चले गए, वहाँ पे हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नाफिज करने के लिए हम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ चले गए और इंश्योर किया कि जहाँ पे भी कोई लापरवाही हो रही है, बिकॉज अभी ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है उसके केसेस भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लैग कर तो कश्मीर में हो रहा है बाकी तो इसको रुकाने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम इन मार्केट में चले गए। ठीक है, वहाँ पे हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी की, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के बारे में भी अवेयर किया लोगों को। और अनंतनाग जिले के दक्षिण कश्मीर के खुशीपोरा हुकुरा क्षेत्र के निवासी पीडीडी उपमंडल दूरू से काफी निराश हैं। दरअसल मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पीडीडी हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और पीडीडी उपमंडल दूरू कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठा रहा। अब स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने की अपील की है और पीडीडी उपमंडल दूरू से मामले को सुलझाने की अपील की। यही है कि बिजली अगर यहाँ पे ऑलरेडी रिसीविंग स्टेशन कई सालों से बन रहा था, मगर अभी तक अगर हम पीडीडी की बात करेंगे वो डेट पे डेट देते रहे, मगर अभी तक जो है रिसीविंग स्टेशन कंप्लीट करने में वो नाकाम रहे। और जब हम आज यहाँ पे पहुंचे, आज फिर से लोगों ने यहाँ पे रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ और उनका यही कहना था कि हमें जो है बिजली को जो है आंख मचोली का जो है काम कर रहे हैं और वही जो है बिजली हमें नहीं दे रहे जिस तरीके से शेड्यूल के हिसाब से बिजली मिलनी चाहिए। अगर जो रिसीविंग स्टेशन की बात करें, रिसीविंग स्टेशन कुछ ही कदम आगे है, हम आपको वहाँ भी ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो जो रिसीविंग स्टेशन है वो कितना कंप्लीट है, मगर अभी तक जो नाकाम हुए कनेक्शन देने में। और पंपोर में एसडीपीओ मीर इम्तियाज अहमद और एसएचओ पंपोर मोहम्मद यूनिस खान के नेतृत्व में पंपोर पुलिस ने तंचा बाग बाजार से चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा है। पुलिस ने चोरी के माल के साथ ही चोरी का वाहन भी जब्त किया है। पुलिस ने चोर की पहचान जुहूर अहमद 54 के रूप में की है और पंपोर थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में एसडीपीओ मीर इम्तियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कि कल रात को पुलिस स्टेशन पंपोर की टीम एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी कि उस दौरान उनको एक सस्पिशियस गाड़ी टांचबाग एरिया में दिखी। जो ही उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की वो वहां से भाग निकला, ताहम पुलिस पार्टी ने उसको चेज किया और उसको वहां पे पकड़ लिया। क्वेश्चनिंग के दौरान बताया कि वो वहां पे दरअसल चोरी करने आया था। एक दुकान को उसने ताला खोला हुआ था, आधा सामान दुकान से निकालकर अपनी गाड़ी में डाला था। गाड़ी को भी हमने सीज कर लिया है और उसमें हमें सामान भी मिला है चोरी का। इस शख्स का जो बताया है अपना वो है ज़हूर अहमद चौपान सनाब गुलाम मोहम्मद चौपान और वो खनमू।
बढ़ेंगे आगे। जिला प्रशासन कुलगाम में दिन ब दिन कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जरिए प्रदान किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया। एनटी कुंड मोहम्मद यूसुफ शाह ने स्टाफ सदस्यों के साथ कोविड दिशा निर्देशों की जांच और अनुकूलन तेज किया और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। बांदीपोरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने बुधवार को कहा है कि जिला प्रशासन महामारी के संबंध में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और महामारी से निपटने में लोगों का सहयोग मांगा है। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त कोविड में हमारे पास एक्टिव केसेस 85 हैं, जिनमें से 83 होम आइसोलेशन में हैं, 2 हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं। रिसेंटली जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जो एक सर्ज हमें देखने को मिल रहा है, उसके तहत कुछ पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हमारी पॉजिटिविटी 0.4 है और हमारी जो एवरेज टेस्टिंग हो रही है 2000 के करीब, जो कि 1000 के करीब हो रही थी लास्ट वीक तक, तो हमने इसको डबल किया है और आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्टिंग कैपेसिटी हम और बढ़ा सकते हैं। उससे ये हमारे जो डेली पॉजिटिव्स हैं ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं मोस्टली ये होम आइसोलेशन में ही हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं। अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बात रूही। आकिब